तो देखो बच्चा, क्वेश्चन किया जाए। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक सर्कुलर एरिया है बेटा, ये एक सर्कुलर एरिया है ना? या ठीक है, बोल। ठीक बच्चा, ये एक सर्कुलर एरिया है। इस सर्कुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी, है ना? जबकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड तो कहेंगे बी आउटसाइड। बी आउटसाइड 0 है बच्चा, है ना? लेकिन जो बी इनसाइड है, इसकी वैल्यू है बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक बच्चा, जहां पे अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा हमारा क्या है बेटा इसमें? कांस्टेंट है। समझा बेटा? अल्फा और बीटा क्या है इसमें? कांस्टेंट है। समझा बेटा? अब सवाल कहता है यहां पे ऐसे एक रिंग रख दिया बेटा, इस रिंग का रेडियस है ए, है ना बेटा? और इस रिंग पे हमारा चार्ज है क्यू। ठीक है बेटा? तो सवाल कहता है कि देयर इज ए चार्ज्ड देयर इज ए चार्ज्ड रिंग, है ना बेटा, ऑफ रेडियस ए, है ना बेटा? चार्ज रिंग हमारा है और उसका रेडियस ए है। और कैसा है बेटा ये नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टर नहीं है बच्चा। ये क्या है? ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है बच्चा? तो सवाल कहता है, और मास इसका m है, चार्ज q और मास m। सवाल कहता है बेटा फाइंड फर्स्ट पार्ट, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रिंग। ठीक है बच्चा? सेकेंड पार्ट, एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग आफ्टर t सेकेंड। चलो बनाओ, करो बच्चा। बनाती जाओ बच्चा।
नहीं बच्चा, अभी नया चैप्टर में समय है बच्चा, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अभी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा बेटा। हाँ, पहला ही पेज है बोर्ड का। करो बच्चा करो। अनुपाल का आंसर आ गया। बाकी बच्चे? अमितेश का आया, कुछ का आया? बनाओ बच्चे बनाओ। तो देखो बच्चा, बोले सबसे पहला काम क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए, है ना बच्चा? तो देखो बेटा, जिस दूरी पे है ना बेटा, तो अंदर वाले पॉइंट पे है ना बेटा, तो अंदर वाले पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? R/2 dB अपॉन dt का मॉड। तो कितना होगा बेटा R/2 बताओ? R/2 हो गया A/2 dB अपॉन dt, ये हो जाएगा बेटा बीटा। बोलो होगा? अब मुझे बोलो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? बोलो बच्चा, डायरेक्शन कैसा होगा बोलो? क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल सही बात। ये डायरेक्शन कैसा होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, है ना? क्या बोलेंगे बेटा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा? क्लॉकवाइज होगा, है ना? तो देखो बेटा, इन सारे पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चा, लगेगा? बोलो बेटा, लगेगा ना? तो अब देखो बेटा, जब यहाँ ऐसा ऐसा लगेगा, तो अब सोचो कि इसके ऊपर अगर बोला जाए टॉर्क, तो क्या लिखेंगे? टॉर्क कितना हो जाएगा? तो कहेंगे dq चार्ज मान लिया बेटा। इस dq वाले चार्ज के लिए कितना हो गया फोर्स? तो ये हो गया बेटा dq इंटू ई, है ना बेटा? dq इंटू ई, ये क्या हो गया बेटा? फोर्स। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया बेटा? टॉर्क। इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे में, है ना बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सर्किल में कांस्टेंट है बच्चा। हाँ बेटा, वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, तुम लोग गलत बोल रहे थे, क्लॉकवाइज। समझा बेटा? क्या होगा बोलो? ये क्यू इंटू ये हो जाएगा बेटा A/2 बीटा इंटू ए, ठीक है बच्चा? तो हो जाएगा क्यू A² बीटा/2। समझा बेटा? क्यू A² बीटा/2। समझे? तो ये टॉर्क लगेगा बेटा, तो इस टॉर्क की वजह से क्या आएगा? इसमें आएगा बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन। बोलो, आएगा? तो अल्फा कितना हो जाएगा? तो कहेंगे क्यू A² बीटा/2 डिवाइड बाई आई कितना? तो आई बेटा रिंग है ना, तो ma², रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो देखो बेटा mr² कट गया, क्या बच जाएगा? क्यू बीटा/2m। समझ में आया बेटा? ठीक है? तो देख बेटा, ये है ना अल्फा कांस्टेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन आया ना बेटा कांस्टेंट। इसका मतलब बी वाले पार्ट के लिए क्या कहेंगे? एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग आफ्टर t सेकेंड।
तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है बच्चा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू बीटा टी बाई 2m। आई बात समझ में? ठीक है बच्चा, नोट कर लो। बनाओ बनाओ बच्चा। देखो ये पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज को धागे से बांध दिया और सेंटर में बांध दिया। ठीक है बच्चा, है ना? और इस रस्सी की लंबाई बेटा एल है, रस्सी की लंबाई एल है और एल ए से बेटा बड़ा है। अब सोचो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से घूमना शुरू करेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा ना, तो रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन तो आएगा। चलो करो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आवाज नहीं आ रही? लाइट लाइट हल्का थ्रेड है, हल्का भी है ना? टेंशन निकालना है बच्चा। सर्किल का रेडियस तो यही है बच्चा। सर्किल का वो चाहिए चाहिए, रुको सर्किल का रेडियस कैपिटल आर। ये सर्किल का रेडियस है बेटा कैपिटल आर। ठीक है, क्या बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या? ऋषभ लिख रहा है आवाज नहीं आ रही। आ रही है, ठीक है। देखो बच्चा, ये धागा है, इसको बांध दिया यहाँ पे और रस्सी से एक चार्ज पार्टिकल बांध दिया, सीधी रस्सी करके, है ना बेटा? तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा बेटा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। और आप सोचो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, तो ये घूमना शुरू करेगा ना बेटा। और जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन तो होना चाहिए। चलो करो, करो बच्चों करो। कुछ का आया आंसर, बाकी बच्चे भी करो। करते जाओ करते जाओ।
सूरज का भी हो गया। अमितेश का भी आया। करो बच्चा करो। करते जाओ, रुको नहीं बच्चा। बच्चा ये सोचना, जब पार्टिकल घूमेगा बेटा, जब पार्टिकल घूमेगा, है ना, तो उसमें घूमने की वजह से भी तो फोर्स आएगा बच्चा। घूमने की वजह से ही फोर्स आएगा। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा देख बच्चा, मैं करता हूं। ग्रेविटी नहीं है बच्चा, ग्रेविटी नहीं है इसमें। देखो बेटा, सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ, है ना बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो आ गया बेटा इतना। तो देखो बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? फिर से कहोगे पहले कैसे आया था बेटा? एंटी क्लॉकवाइज आया था ना। तो अभी भी हमारा कैसा आएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना। लेकिन अंतर है ना बच्चा, बोलो अंतर क्या है, बोलो अंतर। अंतर हमारा ये है बेटा कि इस बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड नहीं, ई आउटसाइड बोलना है। और ई आउटसाइड क्या फॉर्मूला था बेटा? आर स्क्वायर बाई 2r dv अपॉन dt, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा ये?
ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2r इंटू हो जाएगा बेटा बीटा। बोलो हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब देखो ये अगर आया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा बेटा, तो इसके लिए तो ऐसे फोर्स लगेगा बेटा। बोल इसके लिए तो ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, है ना। कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। बोलो बच्चा लगेगा ना। तो इस पार्टिकल का अगर क्यू ई फोर्स लगेगा बेटा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे क्यू ई बाई एम। तो ये हो जाएगा बेटा क्यू एल स्क्वायर बीटा बाई 2rm। बोलो बच्चा होगा। और ये कैसा होगा बेटा एक्सीलरेशन? ये हो जाएगा बेटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बोलो ये हो जाएगा बेटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना। समझा बेटा? ठीक है। तो अब क्या होगा बोलो? अब होगा टेंजेंशियल, होगा बेटा एक्सीलरेशन। तो कुछ समय बाद जब ये सर्किल में घूमने लगेगा बेटा, तो इसकी जो वेलोसिटी v आएगी वो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू u प्लस ए टेंजेंशियल इंटू टी। u जीरो हो जाएगा बेटा। तो q एल स्क्वायर बीटा टी बाई 2rm होगा बेटा। बोलो होगा बच्चा। अब क्या लिखेंगे बताओ? अब अगर हमारा स्पीड आ गया, अब अगर हमारा स्पीड कितना आ गया? v इक्वल टू क्यू एल स्क्वायर बीटा टी बाई 2rm, है ना बेटा। ये बात समझा? तो अब सोचो जब इसमें ऐसी वेलोसिटी आएगी बेटा, जब इसमें ऐसी वेलोसिटी आएगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है ना बेटा। बोलो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, इसका मतलब अब मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं। तो क्या बोलेंगे? टेंशन टी शुड बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बोलो बच्चा टेंशन इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा बोलो? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर। ये हो गया बेटा m बाई एल इंटू वी स्क्वायर। ये हो जाएगा क्यू वी स्क्वायर एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एल पावर 4 हो जाएगा ना, बाई 4 आर स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना बेटा। इतना आएगा टेंशन। आई बात समझ में सबको? नहीं निशांत अभी पूरा नहीं हुआ है। नरेश बोलो। सर ये ई एक्सटर्नल का ई आउट का फॉर्मूला सर नोट्स में चेक करो, लिखा था ना कल। कल सर ये नहीं था? क्या था बताओ? आउट आर स्क्वायर बाय 2r नहीं था सर? तो क्या था बोलो? सर बड़ा आर ऊपर और छोटा आर नीचे। बड़ा आर ऊपर था। यस सर। अच्छा हाँ उल्टा कर दिया, सही बोला तुमने, सही बात है हाँ। बिल्कुल सही कहा, मैं गड़बड़ कर दिया। आर स्क्वायर बाई 2r था ना, ऐसा था नहीं? सर ये था। हाँ सॉरी, मेरी गलती इसमें है, मैं ठीक कर ले रहा हूँ इसको। बाई 12 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा 12, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बाई 2l। तो ये भी हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बाई 2l, है ना। ठीक है। यहां भी हो जाएगा हमारा आर पावर 4 बाई 2l। तो ये हो जाएगा बाई एल स्क्वायर। ये होगा बच्चा, सही बोला तुमने। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्यों यूज किए? अरे भाई सर्किल में घूमेगा, तो सर्किल में घूमेगा तो नहीं आएगा क्या सेंट्रीपिटल? अजीब बात करते हो यार। यस राम टेके बोलो। सर कुछ नहीं सर, वो फॉर्मूला ही बताना था। ओके म्यूट कर ले बेटा, आवाज आ रहा है थोड़ा। देखो बेटा अंदर में भी हमारा है ना, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड 0 है बच्चा, और अंदर का भी हमारा है बेटा अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये इसका है बेटा सेंटर, है ना।
ये सेंटर से कुछ दूरी पे एक रॉड रखा है, ऐसे रखा है बेटा, एक कंडक्टर का रॉड। चलो इसको बाहर कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ है ना बेटा, ठीक है। इस कंडक्टिंग रॉड की लंबाई L है, यहां से दूरी और यहां से दूरी, ये A बेटा और ये भी A है ना। तो सवाल कहता है बेटा AB जो हमारा है ना, AB हमारा क्या है, एक कंडक्टिंग रॉड है बेटा। AB हमारा क्या है, एक कंडक्टिंग रॉड है। तो सवाल कहता है फाइंड VA माइनस VB। कर तो बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिए थे बेटा? अरे बेटा देख, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी ना बेटा। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और जब फ्लक्स इंक्रीज करता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनाएगा ना अपोज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो अगर फील्ड बाहर बनाएगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना बेटा। एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा। करो बच्चों करो। जतिन पूछ रहा है नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है, वो तेरे टेलीग्राम के ऊपर डाला हुआ है। निखिल, निखिल बोलो। सर मुझे फॉर्मूला में थोड़ा डाउट था सर। मैंने कॉपी में लिखा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2r मॉड dv बाय dt। आपने हाँ तो उल्टा लिख लिया तुमने। अच्छा उल्टा लिख दिया सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। निखिल, सर वही डाउट था, हो गया सर क्लियर। ओके बच्चा। यस बोलना है बेटा कुछ। नो सर, वो हैंड रेज रह गया था। ओके बच्चा। सर इतना भयानक इंट्रीगेशन नहीं आता इसे बैंक का इंट्रीगेशन नहीं है बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कर लोगे। बैंक का इंट्रीगेशन नहीं है इसमें, टेंशन मत ले। सर फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? बताया तो बेटा, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उधर ही फोर्स लगेगा ना बेटा, बोल। फील्ड जिस डायरेक्शन में आया बेटा उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा ना। करो करो। हाँ अद्वैत सही है, आगे बढ़ो। नहीं नहीं, क्लॉकवाइज आएगा फील्ड इस बार। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर दिया हुआ है बेटा, फील्ड क्लॉकवाइज आएगा। निखिल बोलो। सर मैंने अभी स्क्रीनशॉट चेक किया सर, उसमें तो वही लिखा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 2r का नहीं, मॉड r/2 dv अपॉन उल्टा 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 लिखा है। तो हो सकता है मैंने इरेज करके दोबारा बनाया होगा ना। दो दो अच्छा, r/2 मिला था, r/2 dv अपॉन dt। नो सर नहीं मिला था। r/2 dv अपॉन dt नहीं मिला नो सर। नरेश? यस सर।
तो क्लास किया था कल, सर किया था सर। उसमें मैंने था भी ऐसा? किया। यस सर, मैंने सही लिख रखा है सर, ई इनसाइड r/2 और ई आउटसाइड r²/2r। हाँ तो फिर तुम्हारा ही गड़बड़ है बेटा, चेक करो। अच्छा, हाँ, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे पता करें? अरे बेटा सर्किल मानो, लेंज लॉ से पता करो, लेंज लॉ से पता लगता है डायरेक्शन बच्चा। अच्छा वो इन का मतलब सोच रहा है इनसाइड, ये गड़बड़ है। अरे इन का मतलब ई मत समझो, ई इन का मतलब वहां यस पे हम इंड्यूस ईएमएफ लिखे हैं, तुम शायद सही लिखा बच्चा, ये तुम शायद उसका मतलब अच्छा, समझ लिया ई इनसाइड। यस सर, मैंने वही समझ लिया था। ये पकड़ लिया सही, सुहानी इसने पकड़ ली पकड़ा। सही बिल्कुल। हम्म। हाँ सोम बता दूंगा, चलो तुम भी ट्राई करो। करो बच्चों करो। करो बच्चों करो। चलो देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ जो होगा बेटा अंदर वाले पॉइंट पे, है ना, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो कहेंगे देखो इसका रेडियस हमारा कैसा है, ए है ना बेटा, तो a/2 dB/dt का मॉड, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा, चलो आरी कर लो, अभी लिखा मैंने फॉर्मूला, अभी लिखा मैंने सिर्फ फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अल्फा टी और अल्फा टी इंटू आर, है ना बच्चा। अब देखना बेटा गौर से, देखो बेटा अगर मैं इसमें एक लूप मान लूं बेटा, अगर इसमें मैं ऐसा एक लूप मान लूं, तो बोलो बेटा इस लूप का फ्लक्स देखो, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, है ना, फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है ना। तो देखो फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा, बढ़ने का विरोध करेगा। इसका मतलब इस बढ़ने का विरोध करेगा, इसका मतलब बेटा ये अंदर की तरफ फील्ड बनाएगा, तो अंदर की तरफ फील्ड बनाएगा तो करंट इसमें होना चाहिए क्लॉकवाइज, है ना बच्चा। और जैसा करंट होगा क्लॉकवाइज उसी के अकॉर्डिंग हमारा फील्ड भी होगा, ठीक है बच्चा। अब देखो इस रॉड की बात करूं मैं, तो देखो बेटा इस रॉड की बात करो तो कहोगे इस रॉड के पास ये ऐसा ही सर्किल पास करेगा बेटा, तो ऐसा ही सर्किल पास करेगा, इसका मतलब इस रॉड के इस वाले पॉइंट पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, इस आर के परपेंडिकुलर, बोलो ऐसा ना आएगा बेटा ई, और ई कितना हो जाएगा, ये रेडियस ए हो गया, तो हो गया अल्फा टी ए। बोलो बच्चा ये बात समझ में आई, बोलो बेटा ये बात समझ में आई सबको?
ठीक है ना। अब सोच के बताओ, तुमको इसमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में करना चाहिए ना, बोलो। इस डायरेक्शन में फील्ड करने के लिए हम क्या किए, देख बच्चा, हमने कहा देखो इसको मान लो H और ये एंगल हमारा है थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो अब लिखेंगे बेटा हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू रॉड, है ना बेटा, रॉड के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो कहेंगे E पैरेलल इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा बेटा E cos थीटा होगा, इज इक्वल टू E हमारा हो गया बेटा अल्फा टी ए, और देखो इसमें cos थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा H बाई ए, इसका मतलब अल्फा टी एच हो गया, ए कट गया, बोलो बच्चा, बात समझा ना। तो ये हमारा आ गया बेटा अल्फा टी एच। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रही है ना बेटा कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बेटा, तो इसमें ईएमएफ कितना होगा, तो कहेंगे ई पैरेलल इनटू एल, जो इसकी लंबाई है बेटा, तो जाएगा अल्फा टी एल एच, है ना बच्चा। ये हमारा एच बेटा और ये एल बाई टू, तो कितना हो जाएगा अल्फा टी एल स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, बोल बच्चा, होगा, ठीक है। अब सोचो बेटा, ये जो ईएमएफ आया तो क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने से यहां जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां जमा हो जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो बताओ ए और बी में कौन हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन लो पोटेंशियल पे होगा, बोल बच्चा। ओह हाँ सही बोला, उल्टा बना दिया मैंने यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सही बोला, ये क्लॉकवाइज था ना ये, तो बोलो बेटा बी हमारा हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ए हो गया ना बेटा हाई पोटेंशियल पे, इसका मतलब पोटेंशियल ए का बड़ा होगा बी से, है ना बेटा, और ये प्लस होगा, है ना। अब बोलो ये बेटा क्या है, अभी सर्किट कंप्लीट है या सर्किट ओपन है बेटा, सर्किट कंप्लीट है या सर्किट ओपन है, ओपन है ना बेटा। तो ओपन सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर होता है ना बेटा, इसका मतलब पॉजिटिव ऑफ ईएमएफ, इसका मतलब अल्फा एल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, है ना बच्चा, ठीक है, इनटू टी, ये हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। बात समझ गए, लिख लो इसको। चलो बच्चा, दो कहां गया, अरे अल्फा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में 2t आएगा ना रे, टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में 2t आएगा ना। चलो आगे देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो बेटा सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो बेटा सेकेंड मेथड, सीखो सब लोग। ये सेकेंड मेथड ज्यादा बेसिक है और ज्यादा जरूरी है, समझे बच्चा। देखो क्या, अच्छा बोल बेटा, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बनता है ना बेटा, ठीक है, तो बताओ तो अगर हम ऐसे मूव कर जाएंगे तो वर्क डन होगा या नहीं होगा, बोलो बच्चा। अगर हम
ऐसे मूव कर जाएंगे तो वर्क डन होगा या नहीं? नहीं बच्चा। और जब वर्क डन नहीं होगा बेटा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। बोलो, जब वर्क डन नहीं होगा बेटा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये बात समझे, है ना? तो अब सोचो यहाँ बेटा कि मुझे इस रॉड में निकालना था बेटा ईएमएफ, इस रॉड में निकालना है बेटा मुझे ईएमएफ, है ना? तो हम क्या सोचेंगे, देख बच्चा, हम सोचेंगे कि मुझे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं आता है ना बेटा, तो हम क्या सोचेंगे कि हम जब तक लूप नहीं बनाएंगे तो एरिया नहीं मिलेगा, और जब एरिया नहीं मिलेगा तो हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे ईएमएफ निकालने के लिए, है ना बेटा? सोचो, अगर मुझे ये नहीं पता है मुझे, है ना बेटा, तो हमको ईएमएफ निकालने का एक तरीका पता है क्या, कि एरिया निकाल करके फ्लक्स निकाल करके डिफरेंशिएट करना है ना बच्चा? तो हम क्या करेंगे, लूप बनाएंगे। लेकिन बेटा मुझे सिर्फ इसमें चाहिए ईएमएफ, है ना बच्चा? तो इसका मतलब हमें लूप को ऐसे बनाना है बेटा कि लूप के बाकी साइड में ईएमएफ जनरेट नहीं होना चाहिए, है ना बच्चा? तो बाकी साइड में ईएमएफ जनरेट ना हो उसके लिए मैंने इसमें 2 वायर जोड़ दिए ऐसे, है ना बेटा? 2 वायर जोड़ दिए ऐसे, तो ट्रायंगल के शेप का एरिया बन गया मेरा, है ना बच्चा? तो बताओ इस ट्रायंगल के शेप में जो एरिया बना है ना बेटा, उसमें ये जो वायर है ना बेटा, और ये जो वायर है उसमें ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? बोलो बच्चा, बोलो बोलो, उसमें ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना बच्चा? इसका मतलब इस डायग्राम में जो ईएमएफ AB का होगा बेटा वही ईएमएफ लूप का होगा। बोलो, जो ईएमएफ AB का होगा वही ईएमएफ लूप का होगा बेटा, क्योंकि इन दोनों में तो ईएमएफ आएगा नहीं। ठीक है बच्चा? अब चलो, और लूप का क्या होता है ईएमएफ? तो कहना एरिया इंटू डीबी अपॉन dt। बोल बच्चा, है ना? तो एरिया हमारा कितना? तो कहेंगे एरिया हमारा इस ट्रायंगल का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 इंटू डीबी अपॉन dt का मॉड कितना हो जाएगा? 2 अल्फा टी। ठीक है बच्चा? तो देखो 2 कट गया तो कितना आ जाएगा ईएमएफ? तो जाएगा बेटा एल अल्फा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 इंटू टी। ठीक है बच्चा? बात समझ में आई? ये आ गया बेटा मेरा ईएमएफ, है ना? जब ये आ गया ईएमएफ तो फिर से प्लस माइनस ऐसे ही डिसाइड करेंगे और बी ए माइनस बी बोलेंगे। ठीक है बच्चा? लिख लो। शशांक को पूछना है कुछ? बोलो शशांक, शशांक बोलो। सर एक बार वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला बता देंगे? तो देख उसके बच्चा, बाद- इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना बेटा। जी सर। तो देखो यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं है बेटा, इधर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। हाँ सर। तो ऐसे इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन बनेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा बेटा? सर ऐसे जाएगा ना, यहाँ आएगा पॉजिटिव तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है? हाँ सर। ओके। ओके बच्चा। सौरभ बोलो। सर वो जो फर्स्ट मेथड में सर ईएमएफ लिखे हैं ई पैरेलल इनटू लेंथ, तो सर अब वहां अच्छा। पर सर ईएमएफ को सर कांस्टेंट माने है ना सर, ई cos थीटा? बेटा माने नहीं कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट आया है बच्चा। लेकिन सर वहां पर और भी तो सर ऐसे लूप्स होंगे सर, तो सर उनके लिए तो सर थीटा डिफरेंट हो जाएगा ना सर? जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सर पूरा बनाएंगे सर तो पूरे हाँ लेंथ बच्चा, है। तो वही तो बता रहा है। कहाँ देखो, वही ऐसे करके दिखाने का मेरा मकसद यही था बेटा कि जो आया तुमको रिजल्ट, है ना बेटा, वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। देखो ये डिस्टेंस हो चाहे ये डिस्टेंस हो, सबका सेम ही ना आ रहा है बेटा। बोल, यस सर। बात समझ में Yes, आया? यस सर। अब देखो बच्चा, यहां से ये हमारा हो गया बेटा रेडियस, और यहां से मैंने एक ऐसा लगा दिया एक रॉड ए बी,
ये भी हमारा कंडक्टिंग रॉड है बेटा, और जितना इसका रेडियस है बेटा उतनी ही इसकी लंबाई है ना। फिर से कहता है सवाल, फाइंड बी ए माइनस बी बी इन कंडक्टिंग रॉड। ठीक है बेटा, इस कंडक्टर के रॉड में बी ए माइनस बी बी निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बेटा इस बार। सेकेंड मेथड प्रेफर करो बच्चा, सेकेंड मेथड प्रेफर करो, उससे ज्यादा आसान है करना। फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा, फॉर्मूला तुमको याद करना ही है। राजकुमार बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, वो पिछले वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए हम लोग तो पोटेंशियल घटता है। हाँ बेटा, तो कौन कहाँ पढ़ा था ये तुमने, किस चैप्टर में पढ़ा था तुमने? इलेक्ट्रोस्टैट्स में सर। हाँ, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फील्ड था, है ना। ओके सर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड वाला फील्ड है, तो ये कुछ मामलों में अंतर होता है ना। यस सर। सर क्या सीबीसी ऑनलाइन हो सकता है? सीबीसी क्या होता है भाई? व्हाट इज सीबीसी? निशांत, बेकार सवाल तुम पूछे हो बेटा। आयुष, तुम भी बेकार सवाल पूछे हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जरूरी नहीं है बेटा, अगर बड़ा कोई एग्जाम है तो घर से हो जाए। अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। हाँ बच्चा, वो तो घर से ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू रोड क्यों लिया? हे भगवान, इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिवाइज कर तू लोग रे, एकदम भूल गया तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोनों वायर में ईएफ क्यों लिया? बेकार, अजीब बेकार बेकार सवाल पूछ रहा है लोग भाई। दो वायर कहां से आया? बट और बोलते बता दीजिए प्लीज, ये तो गुस्सा आने वाला बात बना रहे हो तुम लोग यार। ऐसे भूलती जाएगा तो कोई इलाज है क्या? करो करो। देख बेटा, मैं करता हूं।
देखो बेटा इसको हम लोग सेकेंड मेथड से ही करेंगे। तो देखो बच्चा फिर से लूप बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो बच्चा लूप कैसे बनाएंगे। लूप ऐसे बनाना है बेटा हमको कि जिस वायर को ऐड करके लूप बनेगा बच्चा, कैसे बनेगा। एक ऐसे वायर ऐड करेंगे बेटा और एक ऐसे वायर ऐड करेंगे, है ना। इस वायर के ऐड करने से, इस वायर के ऐड करने से बेटा ये हमारा ईएमएफ नहीं आएगा बेटा इसमें, है ना। अब चलो बोलो बेटा ये कितना एंगल होगा, बोलो कोई कितना एंगल होगा। ये भी आर है बेटा और ये भी आर है ना। इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री का होगा, है ना बेटा। तो फिर से लिखोगे क्या कि जो रॉड ए बी है बेटा, उस रॉड का जो ईएमएफ है, इस रॉड का जो ईएमएफ है बेटा, वही ईएमएफ लूप का होगा, है ना बेटा। अब तुम बताओ ये जो ईएमएफ लूप का होने वाला है बेटा, है ना, ठीक है। इसे बोलो मुझे कि फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए जो मैं एरिया लूंगा बेटा, वो एरिया कौन सा लूंगा, बोलो बोलो। एरिया हम कौन सा लें, सर्किल का सेक्टर लें या ट्रायंगल लें, बोलो बच्चा। सर्किल का सेक्टर लें या ट्रायंगल लें, सेक्टर लें, बिल्कुल सही कहा बेटा। तो सेक्टर का एरिया कितना होगा ये, तो 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो कहोगे 180 डिग्री का मतलब होता है आधा सर्किल, है ना बेटा। 90 डिग्री का मतलब होता है 1/4 सर्किल। तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो 45 का मतलब हो गया बेटा 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। और डीवी अपॉन dt का मैग्नीट्यूड ये हो गया बेटा b, ये हो गया बेटा हमारा b, है ना। इसका मतलब ए बी का हमारा ईएफ हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू बी बाई 8 पर बच्चा, ठीक है। अब सोचो, अब देखो बच्चा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो कहोगे ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा सर्कुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा हमारा बेटा सर्कुलर, है ना। अब बताओ इस वाले सर्किल से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बोलो बच्चा। फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है बेटा। फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब डिक्रीज करने का विरोध करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो ये कैसा बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आने के लिए इंड्यूस करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस करंट होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो देखो ऐसे जब बनेगा करंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जब बनेगा करंट, ऐसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे पुश करेगा बेटा, ऐसे पुश करेगा तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना बेटा। तो क्या हुआ इस बार ईएमएफ बड़ा हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस छोटा हो गया, तो क्या कर देंगे बेटा इस बार, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको बेटा मानेंगे ओपन सर्किट, है ना बच्चा। इसको मानेंगे ओपन सर्किट क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस तो कहीं लगा है नहीं, ये लूप तो मैंने बनाया था, लूप वाकई में तो है नहीं। जब वाकई में लूप नहीं है बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए ईएमएफ के बराबर हो जाएगा बेटा, है ना। कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर बी बाई 8, है ना। इसका मतलब बेटा बी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर बी बाई 8 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है बच्चा, लिख लो इसको।
लिख लिया बच्चा? अच्छा बोलो, तुम लोग का आज कितना क्लास है बच्चा? 2 है सर। आज 2 ही क्लास है ना? यस सर। ओके, अच्छे बताओ। क्या बोलूं यार। सर तुम लोग एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लिए ईएमएफ का सब लोग? मैंने तो कर ली सर। नहीं कर, बाकी बच्चे? अब लो, ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं नो। अच्छा, ईएमआई में क्या था होमवर्क? सेक्शन सी और डी। तो चलो ईएमआई करते हैं डिस्कस। क्लास लगाऊंगे बेटा ईएमएफ का, संडे को लगाता हूँ फिर क्लास, यही उपाय है। चलो पूरा कर लो संडे तक बेटा। तो निकालो सीट निकालो, ईएमआई का सीट निकालो। ईएमआई का एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी एंड डी। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2। ईएमएफ का एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करेंगे संडे को डिस्कशन। चलो देख बच्चा निकालो, सेक्शन सी निकालो ईएमआई का, पार्ट 1 का सेक्शन सी। C4 अनम्यूट मी निखिल। 3 बच्चे हाथ खड़ा कर रखे हैं। अमरेंद्र बोलो। हेलो सर। हाँ बोल बच्चा। सर ये जो इसमें डायरेक्शन आपने निकाला था इंड्यूस्ड करंट का, हाँ बच्चा। सर तो उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज में होता? पिछले सवाल में ना? हाँ सर, पिछले ये जो अभी हाँ जस्ट कराया। सही बात। हाँ तो सर आपने उसमें क्लॉकवाइज दिखाया। नहीं बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाया, तभी ना मैंने कहा कि इस रॉड पे नीचे पॉजिटिव होगा ऊपर नेगेटिव होगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज दिखाया मैं, तभी मैंने ऐसे कहा। सर यही था डाउट। निखिल बोलो। सर आप अनम्यूट कर दीजिए सर, ऐसे ही पूछते हैं सर। अच्छा सबको म्यूट कर दूं? चल बच्चे सबको म्यूट कर दिया। ले ईएमआई का सेक्शन ए भी और डी भी नहीं हुआ। संडे को क्या डिस्कशन होगा? सर सेक्शन ए और बी भी नहीं हुआ है सर। सर सेक्शन ए और बी भी नहीं हुआ है ईएमआई का। हो गया सर, हो गया सर, हुआ है। आप अनम्यूट आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप अनम्यूट है सर। आप म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अनम्यूट करो सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर आप आप मुंह बंद कर। सेक्शन ए भी डिस्कस हो गया क्या ईएमआई का? अरे ये संडे को कर दिया था सर ने, सेक्शन ए और। हाँ हो गया यार, हो गया। पार्ट 2 का सेक्शन भी नहीं हुआ था सर। पार्ट 2 का नहीं हुआ था सर शायद सर दोनों के ही नहीं हो गया। हो गया था सर, हो गया था। संडे को सर किया था। अरे हाँ बच्चा, हाँ चुप चुप चुप, सब चुप हो जाओ। सर हो गया था सॉरी। सब चुप हो जाओ। हाँ चलो निकालो अब सेक्शन सी निकालो। कहाँ से स्टार्ट करूं? C2 का C। C2 का सी पार्ट। चलो देखो C2 देखो बच्चा। ठीक है देखो बच्चा, C2 में राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेड ऑफ ए मेटेलिक वायर मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड v
in its plane at shown in the figure. A uniform magnetic field B exists in the perpendicular direction of the plane of the triangle. Find the EMF induced. पहला पूछा है बेटा इन द लूप. देखते बच्चा, अगर हमारा ये लूप है बेटा और जिस एरिया मूव कर रहा है ये पूरे एरिया का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. तो देखो बच्चा, जब ये लूप यहाँ से आगे बढ़ेगा तो थोड़ी देर बाद ये लूप ऐसा ना बन जाएगा बेटा. बोलो तो बोलो, पहले का एरिया और बाद का एरिया देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो. बोलो बच्चा, फ्लक्स इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? बोलो. कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ, सेम. कुछ नहीं हुआ ना. इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा बेटा कि फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ईएमएफ हमारा 0 हो जाएगा. बोलो ठीक है. अब चलो बी पार्ट में. बी पार्ट कहता है बेटा इन द सेगमेंट बीसी. इन द सेगमेंट बीसी देख बच्चा, ये है बी, ये है सी और ये है ए. सिर्फ इसी को देखो, है ना बच्चा, सिर्फ इसी को देखो. तो इसमें तो कहोगे ना बेटा मोशनल ईएमएफ आएगा ना. बोलो ईबीसी का मोशनल ईएमएफ बीवीएल है ना बेटा. तो बीवी और ये लंबाई हो गई बीसी, है ना बच्चा. अब चलो कहता है इन द सेगमेंट एबी. देखो सी वाला पार्ट में, एबी वाले में देख बेटा, एबी वाले में क्या बोलेगा? एबी में तो 0 हो जाएगा ना बेटा. बोलो, है ना, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ गई बेटा. है ना. अब देखो तुम डी की बात करोगे. डी की बात कहता है बेटा एसी. तो एसी में देख बेटा लंबाई भले ही इतनी लंबी हो, है ना, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हमारी ऐसे ना भी बेटा. तो इसकी वेलोसिटी ऐसी अगर होगी बेटा तो हमें वेलोसिटी कौन सा चाहिए होता है? जो परपेंडिकुलर हो. तो क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट कर लेंगे. इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा, नहीं साइन होगा ना, ये हो जाएगा v sin थीटा. तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? इंड्यूस ईएमएफ b इंटू v sin थीटा इंटू लेंथ हो गया बेटा क्या? ac. तो दैट इज इक्वल टू b इंटू v sin थीटा. ये हो गया बेटा v इंटू sin थीटा. इस ट्रायंगल में क्या होगा? sin थीटा. sin थीटा होगा बेटा bc अपॉन ac और इंटू हो गया बेटा ac. तो ac कट गया. बोलो ठीक है ना. आगे चलो. सर C3 C4. देखो C3. A metallic stick translates in a direction making an angle 60 degree with the length. कहता है बेटा एक मीटर स्टिक मान लो, तो मीटर स्टिक की कितनी लंबाई होती है? 1 मीटर ना बेटा. 1 मीटर. ऐसे वेलोसिटी है और एंगल ये 60 डिग्री है. सर हो गया सर, क्लियर हो गया सर, अब बन जाएगा. क्लियर हो गया सर. बोलो. सर जो सेगमेंट एसी था उसमें हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको बस बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं. परपेंडिकुलर देखो बीसी के बराबर होगी. ओके सर, बिल्कुल सही बात, सही सोचे बेटा. The two rails separated by 1 meter on a railway track are connected to a voltmeter. What will be the reading of voltmeter when the train travels on the rails with a speed of 5 meter per second? तो देखो बच्चा, अगर ये रेलवे ट्रैक मान ली जाए, है ना बेटा, और कहें कि इसके ऊपर जो ट्रेन चल रहा है बेटा, ये है ना, सोचो ये जो ट्रेन होगा बेटा ये ऐसे रॉड के ऐसे बराबर हो गया ना. बोलो. और अगर ट्रेन ऐसे चलेगा बेटा, है ना, और यहाँ लगाया वोल्ट मीटर, तो बोलो बच्चा इस केस में इस वाले एरिया से फ्लक्स बनने के लिए फील्ड कैसा लोगे? मैग्नेटिक फील्ड कैसा लोगे? परपेंडिकुलर लेंगे. बी वर्टिकल इंटू वेलोसिटी इंटू एल. बोल बच्चा, है ना. और एंगल ऑफ डिप में क्या पढ़ा था? tan थीटा इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल बाय बी वर्टिकल होता है ना बच्चा. सर उल्टा लिखा है. सॉरी, हाँ, बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल, है ना. आगे चलो. C6. देखो बच्चा C6 में पहले 5 देख लो भाई. मतलब पूरा होमवर्क पूरा हो गया ना, नहीं 7 छूट गया यार. सर हो रखा है C5. हाँ C5 हो गया सर. C5 तो हो गया सर. किसने पूछा C5? हो गया सर. C6 बताइए. C5 हो गया सर. देखो भाई
A wire bent as a parabola y बराबर kx square is located in a uniform magnetic field of induction B. The vector B perpendicular to the plane xy. At the moment t equal to 0, conductor starts sliding translational wise from the parabola apex with a constant acceleration a. देख बच्चा, अगर constant acceleration a से गया है तो टाइम t में कितना ऊपर चला जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर ना। तो देख बेटा, अगर ये पैराबोला है और ये हमारा इसका वर्टेक्स है और ये y डिस्टेंस ऊपर चला गया तो रॉड हमारा ऐसे हो जाएगा ना बेटा, बोलो। ठीक, अब सोचो ये हमारा है बेटा y एक्सिस, तो ये हो गया x, तो ये भी हो जाएगा x। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y। तो इसका अगर हो गया बेटा कोऑर्डिनेट x, y, तो क्या बोलोगे इसके लिए? रॉड की लंबाई हो गई 2x ना बच्चा, है ना। ठीक है, रॉड की लंबाई हो गई 2x। तो कितना लिखेंगे इंड्यूस ईएमएफ इस रॉड के लिए? b इंटू वी इंटू 2x होगा बेटा। तो b हो गया मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन इंटू टाइम, और 2x क्या हो जाएगा? तो y बराबर कितना था बेटा? y बराबर दिया हुआ था कितना? kx स्क्वायर। अरे क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। तो पुट करो b इंटू ए, टाइम यहां से पुट करो, ये होगा स्क्वायर रूट 2y बाई ए, है ना बच्चा। और 2x कितना हुआ? 2 इंटू स्क्वायर रूट कितना? y बाई के। समझ गए? आगे चलो डिस्सेक्शन डी में आओ। D1 का C, सर D3 D1 का CD पार्ट, D1 का C पार्ट, D पार्ट। देखो बेटा D1 का पूरा ही देख लो। देखो भाई D1 में, D1 कहता है बेटा ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर ABCD of side 1 meter has a total resistance 4 ohm. It is pulled out in a magnetic field 1 Tesla by applying a force of 1 Newton. It is found that the frame moves with a constant speed. Find this constant speed. फिर कहता है EMF निकालो, फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, और कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड D निकालना है। देखो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है, लेकिन इस वाले लाइन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चा, इस तरफ है। अब जो है लूप आया, इस लूप को देख के बताओ। लूप हमारा है ABCD, ये हमारा A, ये है B, ये है C और ये है D, है ना बच्चा। तो बोलो बेटा इस वाले में EMF आएगा या नहीं आएगा? बोलो, अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो ऐसे मूव करेगा ना बेटा? आएगा सर, आएगा तो आएगा। तो इसका EMF नॉन जीरो, इस वाले में आएगा नहीं आएगा बताओ? नहीं आएगा, इसका जीरो, इस वाले का जीरो होगा इसका भी सर, और इस वाले का आएगा जीरो। ये भी जीरो बेटा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है ना, है ना। इसका मतलब एक ही रॉड में आएगा EMF, कितना आएगा? BVL। इसका मतलब कितना करंट आएगा बेटा? BVL बाई R ना, बोलो, है ना। इसका मतलब जब करंट कितना आएगा बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, लेंज लॉ के मुताबिक लगना चाहिए ना। डायरेक्शन पता करने का टेंशन मत लो, है ना, सिंपल लेंज लॉ का मुताबिक। फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स पीछे आएगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होना चाहिए? ILB होना चाहिए बेटा। तो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर B डिवाइड बाई R। और कहता है बेटा ये कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो होगा बेटा वो इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, है ना। सो V निकल गया हमारा FR डिवाइड बाई B स्क्वायर। समझ गए बेटा? B पार्ट कहता है EMF निकालो, तो अगर V निकल गया तो यहाँ पुट करो, आ गया EMF, है ना। कहता है C में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। देख के बताना बेटा, A और B जो रॉड है, A और B जो रॉड है बेटा, है ना, ये बैटरी है, ये सेल है, रेजिस्टेंस है, या दोनों है? AB जो है सेल है,
रेजिस्टेंस है या दोनों है? दोनों है। बैटरी दोनों है। मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना? तो बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। आई तुमको पता है, बोलो। E भी तुमको पता है, एक साइड का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना? अब चलो डी में आओ। डी में कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। बोलो, सी से डी का पोटेंशियल डिफरेंस में सेल है, रेजिस्टेंस है या दोनों है? वो सिर्फ रेजिस्टेंस है बच्चा। तो सिर्फ रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बी सी डी बराबर आई आर। बन गया। आगे चलो। सर D3 का C। D3 का थर्ड पार्ट। D3 का C। ठीक है बच्चा, देखो D3 में, D3 कहता है फिगर शोज ए स्मूथ पेयर ऑफ थिक रेल्स, है ना? थिक मेटेलिक रेल्स कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ EMF Xi having an negligible internal resistance. A wire AB of length L and resistance R can slide smoothly on the rails. The entire system lies in a horizontal plane and immersed in a uniform vertical magnetic field B. At an instant T, the wire is given a small velocity V towards right. Find the current in the wire at this instant. इस instant पे क्या होगा? What is the force acting on the wire at this instant? C. So that after some time the wire AB will slide with a constant velocity. Find its velocity. देखो बच्चा, सर्किट में एक तो लगा हुआ है बैटरी पहले से बेटा, बोलो, है ना? अब यहाँ दिमाग तुमको ऐसा लगाना है बेटा कि देखो, अगर ये सर्किट में जो ये रॉड है बेटा, ये रॉड अगर मूव नहीं भी करेगा तो भी करंट आएगा ना बेटा, बोलो। रॉड अगर मूव नहीं करेगा तो भी करंट आएगा बेटा, है ना? यस सर। अब सोचो, अब कहता है कि रॉड में अगर वेलोसिटी भी आ गई तो इसमें भी ना आएगा बेटा EMF। बोलो कितना आएगा EMF? BVL, है ना बच्चा? और सवाल में लिखा था ना स्मॉल वेलोसिटी। यस सर। तो अगर ये स्मॉल वेलोसिटी है बेटा, इसका मतलब इसका EMF डोमिनेट करेगा, तो इसमें करंट ऐसे आएगा, मानेंगे बेटा हम लोग। कितना मानेंगे करंट? इसका EMF माइनस इसका EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इसका मतलब Xi माइनस BVL डिवाइड बाय R, है ना बच्चा? अब सोचो, इस वाले में ऐसे लग रहा था बेटा करंट, तो फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे L, ऐसे B, तो ऐसे F लगेगा बेटा, बोल, है ना? तो मैग्नेटिक फोर्स इस बार आगे लगेगा बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, बोलो इस बार? ILB, बोल बेटा, होगा? अब सोचो, इस फोर्स के लगने से क्या होगा बेटा? वेलोसिटी बढ़ेगा ना, बोलो, है ना बेटा? यस सर। और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, बोलो? करंट। तो करंट घटेगा, और करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी घटेगा, बोलो, है ना बेटा? और जब मैग्नेटिक फोर्स घटेगा तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो जीरो होगा ना बच्चा, बोलो। तो क्या कहेंगे? फाइनली हमारा इसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट। अब कितना हो जाएगा? तो आई को जीरो कर लो, आई को जीरो करके वी निकाल लो, समझ गए? आगे चलो बेटा। E4 सर। कुछ नॉइस आ रहा है बेटा, सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को बच्चों। E4। हाँ बच्चों सब लोग म्यूट कर लो, जब पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना। देखो बेटा B4 में, D4 कहता है बेटा, D4 ना, सॉरी, देखो D4 में, D4 कहता है बेटा फिगर shows a wire of resistance R sliding on two parallel rails, two parallel conducting fixed thick rails parallel to placed on a separation L. A magnetic field B exists in the direction perpendicular to the plane of rails. The wire is moving with a constant velocity V. Find the current through wire, है ना बच्चा?
अरे बेटा दोनों एंड ज्वाइन तो नहीं है ना, ये तो करंट 0 हो जाएगा ना बेटा, बोल तो इसमें सिर्फ ईएमएफ ना आएगा बेटा, सर्किट है। सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, ईएमएफ आएगा करंट नहीं आएगा बच्चा। आगे बोलो। D6 सर। D6 consider the situation of the previous problem, calculate the force needed to keep the sliding rod with a constant velocity v। अब कहता है if the force needed just after t equal to 0 is fm, if not find the time at which the force needed will be f naught by 2। अरे यार इसके लिए तो d5 भी करना पड़ेगा सर क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन। नोट्स का है सर। नोट्स का है सर, बिल्कुल नोट्स का है सर। देखो चलो इसमें गाइड कर दे रहा हूँ तुमको, हिंट दे रहा हूँ कि देखो बच्चा जब वेलोसिटी हमारी आगे बढ़ेगी रॉड, है ना बच्चा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना बेटा, बोलो, क्योंकि सर्किट की इतनी लंबाई ज्यादा होगी उसमें उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बच्चा, है ना। तो आगे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा बेटा, है ना, और जब करंट घट जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ही पीछे की तरफ घट जाएगा, ठीक है। आगे चलो D7 हो गया, डाउट है D7। देखो D7 में ये भी नोट का है सर, ये भी सर, नोट्स बिल्कुल का है। आपने करा दिया नोट्स का। करा दिया सर। हाँ ये तो कराया हुआ सवाल है बच्चा। आगे बढ़ो पार्ट 2 में। सर आज आपने एक तो क्वेश्चन कराया था सर, अगर रोड आधा अंदर होता सर्किल का आधा बाहर होता तब कैसे करने का होता? तो तुमको एरिया निकालना सिखा दिया ना हम, यस तुमको सर। मैंने एरिया निकालना सिखा दिया ना कि जब भी तुम्हें दिक्कत हो किसी भी कंडीशन में क्या किया करो, हमेशा इसको यहाँ से एक लूप जोड़ो, इसको यहाँ से एक लूप जोड़ो, और फ्लक्स निकाल लो, तो फिर इसका निकालना पड़ेगा हमको एरिया। हालांकि इस बार एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, है ना, लेकिन फिर भी सर इन दोनों निकाल वायर सकते में हैं। ईएमएफ 0 कैसे हो रहा था सर? बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना बन रहा था, बोलो। यस सर। तो ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की थी ना परपेंडिकुलर, यस सर, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो वर्डन होगा क्या? 0 होगा सर। वर्डन नहीं होगा तो कैसे आ गई ईएमएफ? अब चलो पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का बोलो सेक्शन सी, कोई डाउट? C1 का ए में वो पैरेलल है सर। देखता हूँ। B वायर की पैरेलल है। लंबाई L है बेटा, वेलोसिटी V है। ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू एंड्स, दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कब आएगा? तो पहला कहता है इफ V, अच्छा मिसिंग है वो, है ना, गड़बड़ किया है, तो पैरेलल है, सही बोला। V पैरेलल टू L होगा बेटा तो नहीं आएगा ईएमएफ, V पैरेलल टू B आएगा तब भी नहीं आएगा ईएमएफ, L पैरेलल टू B होगा तब भी नहीं आएगा ईएमएफ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे चलो। सर इनके सॉल्यूशन से दिया हुआ है सर आपने। सर क्या बेटा? सॉल्यूशन दिया हुआ है सर इसके। C1 का आंसर डी होगा सर। C1 का डी होगा आंसर बेटा। यस सर। पूछता ईएमएफ कब आएगा, तो कहेंगे इन तीनों केस में नहीं आएगा, क्योंकि L, B और V में से कोई भी अगर हो गया पैरेलल तो नहीं आएगा ना बच्चा। आगे चलो। C2 सर। C2 देखो तो बेटा, C2 नंबर सवाल में डायग्राम पे ध्यान देना, सिर्फ डायग्राम में एक सवाल होगा, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं। देख तो बच्चा, मान ले इतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है और कहीं मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं है, ठीक है बच्चा। तो मुझे बताओ कि अगर किसी लूप को अगर यहाँ से मूव करा करके अगर मैं यहाँ ले आऊं तो इसमें ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? नो सर। नहीं आएगा सर। नो सर। नहीं आएगा। क्यों नहीं आया बताओ? फ्लक्स बनाई नहीं। यस। अच्छा अब बोलो, यहाँ से अगर यहाँ पहुंच जाए तो आएगा ईएमएफ ना। तो इस जब ईएमएफ आ रहा था तो कितनी लंबाई मूव किया था? ये भाई ए मूव किया ना, तो टाइम कितना लगा होगा? अब बोलो, यहाँ से जब लूप यहाँ तक पहुंचेगा तो ईएमएफ आएगा क्या? नो सर। आएगा। फ्लक्स कांस्टेंट है, नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा। जितनी फ्लक्स पहले थी उतनी ही फ्लक्स अभी भी है बेटा, तो नहीं होगा ना। नहीं अच्छा अब चलो बताओ, यहाँ से अब ऐसे निकल जाएगा तो आएगा। आएगा सर। आएगा। फिर टाइम कितना हो गया है भाई भी? तो टोटल कितने समय तक करंट आएगा? 2A/V। बिल्कुल सही बेटा। आगे बोलो। सर अगली क्लास है सर, कल कर लेंगे। सर C5। अच्छा कल कर ले, चलो। C5
सर C5 खाली बता कर लेते हैं C5 बेटा। सर C5 C5 बता दीजिए सर, C5 बता दीजिए। देख लो C5 कहता है बेटा ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग। अरे बच्चा याद है ना तुमको, कहा था ना कंडक्टर किसी भी शेप का हो क्या करना होता है, दोनों एंड को पकड़ना होता है। खाई ना बेटा हमको, इन दोनों एंड को पकड़ के लेंथ निकाल लो और फिर BBL। सर इसका मोशन किस प्लेन में है, समझ में नहीं आया। यस सर, मुझे भी ये नहीं समझ में अरे आया गियर बेटा कैसे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है बच्चा, और Well, सेमी सर्किल ऐसे है और ये ऐसे मूव कर रहा है, समझा। इस लेकिन वेलोसिटी मैग्नेटिक के फील्ड हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हॉरिजॉन्टल लिखा है सर। हाँ बच्चा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में है उसमें, है ना, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में पैरेलल। लेकिन मुझे ग्रेविटी का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता है तो फर्क ही नहीं पड़ता किधर है, अच्छा ओके सर, है ना बच्चा। चलो तो आगे का होमवर्क देता हूं। आगे का होमवर्क में EMI में D के बाद क्या कर लोगे, सेक्शन E कर लोगे बच्चा। EMI में अच्छा पार्ट 1 में क्या करना है, सेक्शन E करना है ना, और पार्ट 2 में सेक्शन D करना है और E करना है, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से लेके 10 तक करना है और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में ये भी 1 से 10 करना है, ठीक है बच्चा। DP नंबर क्या बोला हुआ था पहले, तो हो गया क्या, 20 हो गया सर 20 पार्ट 2 हटा दो सर। अब ठीक है। अब DP पहले क्या दिया था मैंने, 18 दिया था ना, 20 दिया था, सर 20 30 दिया नंबर। दिया सर। तो चलो 20 DP नंबर। 21 लिख दिया, ठीक है। ठीक चलो बाय बच्चों, हैव Bye, अ गुड sir. डे। बाय सर, बाय सर। हैव अ गुड डे। बाय सर। अच्छा